हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल भारत इनसाइट ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आप लोग पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे कि त्रिकोणमिति का हम लोग उसमें भूमिका पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो इंट्रोडक्शन देखे थे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति शब्द का कैसे उत्पत्ति हुआ और फिर इसका इतिहास क्या रहा, वो भी हम लोग देखे थे। और इसका यह भी देखे थे कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम एक ऐसा लिख कर लेकर आए हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आए और टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो के मतलब होता है क्या? तो अनुपात। देखिए, सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति अनुपात का यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसमें पढ़ेंगे क्या? तो यहाँ लिखा हुआ आराम से देखिए कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करेंगे। जैसे न्यूनकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण जो त्रिभुज होगा आगे मिलेगा, तो उसमें हम लोग केवल और केवल पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति जो अनुपात होगा वो कहाँ पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में। और यह भी हम यहाँ जानेंगे कि न्यूनकोण के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। जैसे बोलते हैं न्यूनकोण। न्यूनकोण कहने का मतलब जो होता है, एक न्यूनकोण कहाँ देखेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज में देखेंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज में तो देख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में तीन कोण होता है। तीन कोण में से एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो दो शेष अन्य कोण होता है उसका दोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। वही दोनों कौन कौन कहलाएगा? तो न्यूनकोण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, और आगे लिखा हुआ है कि हम यहाँ 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप के त्रिकोणमिति अनुपात का अर्थ भी जानेंगे। जैसे 0 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है और 100 डिग्री का मान कितना होता है। और हम लोग 45 डिग्री का मान देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो न्यूनकोण। कहा है कि हम लोग जो समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं वो हम लोग न्यूनकोण में पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज तो है ही, लेकिन उसमें हम किसको पढ़ना है? हमें पढ़ना है न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में। उसमें न्यूनकोण जो होता है 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ये सभी हम जानेंगे न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, न्यूनकोण जो होता है वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो, अर्थात कहा जाए तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। कौन कौन? तो न्यूनकोण होता है। आगे लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण होते हैं। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है। इस समकोण जो त्रिभुज है इसमें तो एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री, और ये जो दो अन्य कोण जो दिखाई दे रहा होगा वो क्या है? इसको बोलते हैं न्यूनकोण। न्यूनकोण दोनों पे बोला जाएगा। कहा है कि एक 90 डिग्री हो गया, और अगर जो दो से अन्य कोण है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो न्यूनकोण क्या होता है? यहाँ पर बताया गया है कि जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे ही बोला जाता है क्या? तो न्यूनकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, न्यूनकोण के बारे में पढ़ना है। तो न्यूनकोण क्या है कि मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 देखिए यहाँ पे थीटा है और थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, थीटा से थीटा खत्म हो गया तो बचा कितना? 90 डिग्री। यानी दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 90 डिग्री प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, माइनस थीटा। ठीक, अब अगर हम इसको जोड़ते हैं प्लस में थीटा, तो देखिए ई थीटा से ई थीटा खत्म, अब बच गया ये दोनों का कितना कोण बचा? ये दोनों का अगर हम कोणों का जोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो बचा कितना? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बराबर होगा। तब नहीं 180 डिग्री का कोण बनेगा एक त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। ये तो 90 डिग्री समकोण होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण भी होता है, आधार भी होता है और लंब भी होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समकोण के सामने, यानी समकोण कहे के मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोला जाता है कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, जो कि हम इससे सूचित करते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है,
क्या है 90 डिग्री, यानी समकोण समकोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक, समकोण के जो सामने वाली भुजा बोल रहा है कि सामने की भुजा, यानी कहे कि मतलब ये वाला भुजा है सामने, इसका ई कोण के सामने ये वाला भुजा, ये वाला ये क्या है, तो ये कर्ण है। क्या होगा, ये कर्ण होगा। और आगे देखिए कि यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा को अगर जो भी थीटा दिया हुआ रहे, कोई भी जितना भी बोले, अगर बोले यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, मान लेते हैं थीटा है। थीटा कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थीटा है। ठीक, ये एंगल के अनुसार ही चलना है, जहाँ पर अगर थीटा रहेगा उसके अनुसार चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा है यानी एंगल सी के पास कौन सी है, तो थीटा। तो बोल रहा है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है उसको बोला जाता है लंब, अर्थात कहा जाए तो उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो देखिए थीटा, थीटा के सामने जो है भुजा वो ए बी है। ठीक है, कौन है, तो ए बी, और ए बी को ही बोला गया यहाँ पर लंब अर्थात परपेंडिकुलर। अब देखिए नीचे है कि थीटा के पास वाली भुजा को आधार बोला जाता है। जो थीटा के हम सामने देख रहे थे भुजा को, वो तो लंब था, लेकिन हम थीटा के जो पास वाली भुजा है जिससे वो बना है कोण, उसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है, तो आधार। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, थीटा, थीटा, और थीटा जो है वो किस भुजा पर बना हुआ है, तो किस भुजा पर बना हुआ, ये वाला भुजा पर। ठीक, ये वाला भुजा पर। ये तो कर्ण है, ये कर्ण जो होता है वो फिक्स रहता है, चेंज होता है केवल आधार और लंब। आधार और लंब दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन जो कर्ण होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संभवतः त्रिकोणमितीय अनुपात। एक जो लोग थे त्रिकोणमिति का जो रिसर्च कर रहे थे, वो बताए कि जो संभवतः है त्रिकोणमिति में हम लोग 6 अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 6 अनुपात। त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन होता है वो भी बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे केवल ये कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। लेकिन इस जो बनाया गया है वो कहाँ से बनाया गया वो बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, तो समकोण त्रिभुज। दिमाग ऐसा लगाया गया कि जो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है उसको एक दूसरा से भागा देना शुरू किया। जैसे मान लेते हैं कि ए बी भुजा, ठीक, ए बी भुजा को बी सी से भागा दिया, बी सी भुजा को ए सी से भागा दिया, ए सी भुजा को बी सी से भागा दिया, ए सी भुजा को ए बी से भागा दिया। फिर क्या किया कि ए बी भुजा को ए सी से भागा दिया, बी सी भुजा को ए सी से भागा दिया। तो यहीं से त्रिकोणमिति अनुपात निकला। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए बी है, मान लेते हैं ए बी है, ठीक, और इसको भागा दिया ए सी से, तो ये निकला। अगर इसी को उल्टा कर दिए कि ए सी है, ठीक, और उसको हम ए बी से भागा दिए तो ये निकला। बी सी ये है और ए सी से भागा दिए तो ये निकला। ए सी ये वाला और बी सी ये वाला, ठीक, उल्टा कर करके हम भागा दे रहे हैं। पहले देखिए इसको भागा दिया इससे, इसको भागा दिया इससे, और फिर इसको भागा दिया इससे, इसको भागा दिया इससे, फिर इसको भागा दिया इससे, इसको भागा दिया इससे, ठीक। यहीं से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकला है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या जो ये लिखा हुआ है इसको नाम धरा गया। जो देखिए ए बी बटा में ए सी, ए बी जो है बटा में ए सी है, तो ए बी ये है और ए सी ये है। तो ए सी जो है वो क्या है, तो वो कर्ण है। क्या है, तो कर्ण है, और जो ए बी है वो लंब है। तब बताया गया कि अगर हम लंब और कर्ण को भागा देते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर हम कर्ण में लंब से भागा देते हैं तो भी क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी प्रकार 6 भी निकल गया, ठीक। अब देखिए जो 6 कोण निकला तो उसको एक नाम सूचित करने के लिए दर्शाया गया, ताकि हम कोई चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ सके कि है क्या, ठीक है। तो देखिए जो ए बी बटा ए सी है उसको नाम दिया साइन थीटा। क्या दिया, साइन थीटा। और साइन थीटा को होता है पी बाई एच, कहे कि मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा, और थीटा हम बोल रहे हैं कहीं कि यहाँ पर ए लिख दिए हैं, बताते हैं थोड़ा सा।
कौची है, ए है, ए से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे थीटा रहता तो आप लोग के थोड़ा कम आता, लेकिन यहाँ पर हमें ए लिख दिया है तो मान लीजिए कि साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर पी बाई एच, टेन थीटा टेन ए बराबर पी बाई बी, कॉसेक ए बराबर एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉट बी बाई पी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो निकला ही, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा ये वाला साइन, एक ये दिखाई दे रहा होगा और एक ये दिखाई दे रहा होगा, साइन और ए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि साइन जो ए होता है एक संकेत है, साइन ए जो है एक संकेत है। जैसे यहाँ मेन यही वाला छेद होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा साइन ए एक संकेत है, न कि साइन का गुणनफल है। साइन जो है ए एक संकेत है, क्या है, संकेत है, न कि साइन का गुणनफल। गुणनफल कौन होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 है, यहाँ पर x है, 2 है और x है। ठीक, तो x जो है वो क्या है, तो x का ये जो 2 है वो क्या है, तो x का 2 गुणांक क्या है, गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग और आगे जानेंगे कैसे और भी कंसेप्ट समझा जा सकता है। देखिए ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो इतना आप लोग का हल्का बना देंगे, इतना हल्का बना देंगे कि आप जो है क्लास 10th का जो जब भी क्वेश्चन देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री से तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक फार्मूला भी तैयार किए हैं जो कि लगभग 70 प्लस ही है, और ऐसा फार्मूला है जो कि आपको से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि छूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए थे क्लास 10th में हम भी थे, तो उस समय हम लोग भी याद किए थे फार्मूला, लेकिन जो फार्मूला होता है वो तो याद करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए आप लोग सबसे पहले हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे जब हम लोग सर्वसमीका पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का सर्वसमीका है, तो उसमें हम लोग फार्मूला भी जानेंगे कि फार्मूला कैसे बना। हम लोग यह भी जानेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान कैसे आया, साइन 60 डिग्री का मान कैसे आया, सिद्ध करके बताएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आ जाए कि साइन 30 डिग्री का मान सिद्ध करें कि 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान सिद्ध करें कि 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान सिद्ध करें कि √3/2 होता है। सब हम लोग सीक्वेंस से चलते और आराम से सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।